नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्के करने से संबंधित एक नई अपडेट निकल के आई है और उससे संबंधित एक लेटर भी जारी किया गया है। अब मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा और बहुत से साथियों के डाउट हैं। कुछ साथी तो ये कह रहे हैं कि भाई ये लेटर है जो यो पक्के करने से रिलेटेड है, कि यो पक्के करने का लेटर है, इसके बाद कोई और लेटर जारी नहीं है क्या जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और उस लेटर के एक एक बात, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा, किस प्रकार का वो लेटर है और किस काम से रिलेटेड है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर अपना भाई कोई झूठी खबर नहीं मिलेगी। जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक, सच्ची और प्रूफ के साथ मिलेगी। तो चलिए मैं अपना वो लेटर दिखाती हूँ। ये वाला वो लेटर है भाई, हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर जारी किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स फर्स्ट ब्रांच के द्वारा 13 सितंबर यानी कि आज के दिन ये लेटर जारी किया गया है। सभी जो डिपार्टमेंट के हेड हैं या फिर जो सेक्रेटरी हैं, डिवीजन कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, सबको ये लेटर जारी किया गया है। बहुत से साथी ये भी कह रहे हैं कि यह लेटर पक्के करने का है, कि भाई सारे कर्मचारी पक्के कर दिए हैं। लेकिन यह बात मैं आपने पहले बता दूँ भाई, पक्के करने से रिलेटेड इसमें कोई भी बात नहीं है। इसमें कहीं पर यह बात नहीं लिखी हुई कि सारे कर्मचारी पक्के कर दिए या फिर कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उस तरीके का इसमें कोई बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो सर्विस एक्ट है, जो सिक्योरिटी एक्ट बना था, उससे रिलेटेड है यो। ठीक है, तो चलिए इसका सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देयर ऑफ। ठीक है, इसका मतलब है जो हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सर्विस ऑफ एक्ट यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस था, उसके बारे में लिखा गया है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब वो है भाई किसके पास पावर है। ठीक है, ये सारा पावर के बारे में लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, इसमें आगे लिखा गया है द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ अफोरसाइड ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होया कि जो पावर है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी जो पावर है फॉर द पर्पज ऑफ अफोरसाइड ऑर्डिनेंस, जो ऊपर ऑर्डिनेंस बताया गया है, यानी कि जो ये ऑर्डिनेंस है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है, ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया था इसके उद्देश्य के लिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी कि पूरा अधिकार दिया है, शैल बी एचओडी, एचओडी को पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी का मतलब है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बना दिया, यानी कि उसको पूरा अधिकार दे दिया जो ये ऑर्डिनेंस है इसके उद्देश्य से। तो ऑर्डिनेंस के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसकी अथॉरिटी इसको जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको दे दी। आगे देख लेते हैं, तो कुछ साथी कह रहे कोई एनेक्चर 1 आएगा, इसके अंदर सारी बात लिखी होंगी, तो एनेक्चर 1 आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसमें लिखा गया है एज स्पेसिफाइड इन एनेक्चर 1, जैसा कि एनेक्चर 1 में स्पेसिफाई किया गया, यानी कि इसके अंदर लिखा गया है। एनेक्चर 1 है, पहले से ही आया हुआ है भाई, ऑफ द हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल 2016, जो हरियाणा गवर्नमेंट का हरियाणा सिविल सर्विस रूल जनरल 2016 है, उसके अंदर जो एनेक्सर 1 दिया गया है ना, ठीक है, उसके अंदर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिए गए हैं उनको अथॉरिटी दे दी है। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंट है, मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट है या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर उसको ये नहीं पता कि भाई उसका एचओडी कौन है, तो जो हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल 2016 के अंदर एनेक्सर 1 है, उसके अंदर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट दे रखा है ना, उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मानना है। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ बोर्ड कॉरपोरेशन या स्टेचरी अथॉरिटी एज द केस में भी, या तो एनेक्चर 1 में उसका नाम हो या फिर जो हेड ऑफ बोर्ड हो यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड हो। ठीक है, अब मैं आपको एनेक्चर 1 भी दिखाऊं हूँ, क्योंकि बहुत से साथी ये भी बोल लेंगे कि भाई एनेक्चर 1 कहाँ पर है, कैसे क्या कुछ है। जो ये हरियाणा सिविल सर्विस रूल जनरल 2016 है, ये मैंने पहले डाउनलोड मार रखा है। आप देखना चाहो तो गूगल में सर्च कर लेना, आप भी उसको डाउनलोड कर सको, गूगल पे मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा का, हरियाणा सिविल सर्विस रूल जर्नल 2016। ठीक है, इसके अंदर एनेक्सर 1 दिया गया है ना, जो वो 112-13 पेज नंबर पर दिया गया है। मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ सीधा। ठीक है, एनेक्सर 1 इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये है एनेक्सर 1, ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा एनेक्सर 1। ठीक है, इसके अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिए गए हैं,
ठीक, ये देखो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ है, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ है। यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है, मान लो ये है आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट हरियाणा है, तो जो चीफ आर्किटेक्ट है वो इसका हेड माना जाएगा। आयुष डिपार्टमेंट है तो इसका डायरेक्टर माना जाएगा। जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है इसका एडवाइजर माना जाएगा। और मान लो आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो जो आपका डिपार्टमेंट हो, हरियाणा पुलिस है तो इसका डायरेक्टर जनरल होगा, हरियाणा विधानसभा है तो इसका सेक्रेटरी होगा, हेल्थ सर्विस है तो इसका डायरेक्टर जनरल होगा। ये इसके एचओडी हैं। जिसको भी ये नहीं पता कि हमारे डिपार्टमेंट का हेड कौन है, तो इसके अंदर देख लेना है एनेक्सर 1 के अंदर हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल 2016 के अंदर लेटर के अंदर सिर्फ ये बात लिखी हुई है। अपना कंप्लीट बता दिया है। एनेक्सर 1 के अंदर जो एचओडी दिए गए हैं उनके नाम है सिर्फ, ठीक है। तो इसके पूरे लेटर के अंदर यहाँ पक्के करने से रिलेटेड कोई बात नहीं है कि वह पक्के होंगे या नहीं होंगे, लेटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इतनी बात है कि ये जो ऑर्डिनेंस था, इस ऑर्डिनेंस की जो अथॉरिटी है वो दे दी है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अगर आगे से सरकार से ऑर्डर वगैरह जारी होंगे कि पक्के करने हैं नहीं करने हैं, या फिर लेटर जारी करने हैं या नहीं करने हैं, जो भी जानकारी आओगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अभी तक इसमें नहीं लिखा हुआ वो पक्के होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो।